लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी के लिए काम कर रही है और ये बीजेपी की बी टीम है। जैसे ही इसे चुनाव लड़ेगी और जैसे इसे सीट कुछ आएगा तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता ऐसे, क्योंकि हम बोल रहे हैं जो यहाँ सरोचिया में गए थे वो बोल रहे थे कि मोदी जी के बारे में जो सब बोलता है कि मोदी जी का 56 इंच का कलेजा है, तो ये नहीं सोच रहा है कि हमारा बच्चा खाने के बगैर 56 इंच का नहीं होकर के 32 इंच का हो गया। अभी जो है प्रशांत किशोर जी की एक पोस्टर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। वो पोस्टर भी आप साइड में देख रहे होंगे, जिस पर लिखा गया है राष्ट्रीय जनता दल परिवार पर जो है उन्हें तंज कसा गया है। उन्हें कहा गया है जो बहू को संभाल नहीं पाया वो बिहार का क्या संभालेगा। क्या लग रहा है कि लोगों का समर्थन उनको मिल पाएगा? जी मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जाति पर तब आता है जब पेट भरेगा आपको, तब जाति देखिएगा। तो सबसे ज़्यादा बिहार में गरीबी है, तो गरीबी से बड़ा जाति कोई है ही। लगातार लालू परिवार पर क्यों तंज कस रहे हैं? अभी भी हाल ही में जस्ट उनका पोस्टर जो है डाक बंगला चौराहा पे लगा है। उस पोस्टर पर लिखा गया है जो बहू को नहीं संभाल पाया वो बिहार का क्या संभालेगा, उस पोस्टर पर लिखी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? अब बिहार में तो और सारी पार्टी है, लेकिन आरजेडी पर ही क्यों तंज कस रही है? क्यों? वो देखिए, आरजेडी हो या क्या कहते हैं यूनाइटेड हो, अगर खामियां जिसमें होगी तो बोला तो जाएगा, चाहे वो परिवार हो या कोई हो। तो जिसमें कमी है बोला जाएगा, उसमें तो है। जो बड़ा बेटा की पत्नी से तो केस चल रहा है, तो ऐसा तो हो रहा है, हम भी पेपर में पढ़े हैं बहुत। नमस्कार, अभी हमारे साथ जनसुराज के नेत्री शांति कुमारी जी हैं, और चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जनसुराज से ये क्यों जुड़ी। क्योंकि बिहार में तो बहुत सारे पार्टी हैं, लेकिन जनसुराज ही अधिकांश लोग क्यों अब पसंद कर रहे हैं? क्योंकि अधिकांश जिस तरह से जनसुराज इतनी कम समय में इतनी ज़्यादा सदस्य बनाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। जनसुराज से क्यों जुड़े? बिहार में तो बहुत सारा पार्टी था, लेकिन जनसुराज को भी क्यों पसंद किया? जनसुराज में ऐसा लगा, उनके प्रशांत किशोर जी के भाषण से हम बहुत प्रभावित हुए। उनके 2 साल से पदयात्रा चल रहा है। अभी पदयात्रा में हम 2-4 जगह उनके साथ भाग भी लिए हैं पदयात्रा में, इसीलिए हमको जो वो बोले उस पर सच्चाई नज़र आया, इसीलिए हम उनसे जुड़ गए। आपको बता दें कि आगामी 2025 विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टी तैयारी कर रही है। और हालांकि प्रशांत किशोर जी का भी कहना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है कि बिहार में 243 सीट पर चुनाव प्रशांत किशोर जी लड़ेंगे? तो क्या लग रहा है कि ये प्रशांत किशोर जी टिक पाएंगे? तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है और बिहार में, क्या प्रशांत किशोर जी यहाँ टिक पाएंगे? अभी जी टिक जाएंगे, क्योंकि ये जनता का पार्टी है। जनता को पहले विकल्प नहीं था, अगर विकल्प मिलेगा तो जनता उधर जाएगी, तो इसीलिए विकल्प के तौर पर जनता इसको चुनेगी, हमको तो ये विश्वास है। आप निर्मली विधानसभा से आते हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं आप, तो क्या उम्मीद है कि आप निर्मली विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? तैयारी में है ऐसा नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन अगर चांस मिला तो लड़ सकते हैं। इससे पहले क्या करते थे आप? हम हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ जी, मतलब समाज सेवा? जी, समाज सेवा करते हैं। जैसे हमारे ससुर जी सरपंच रहे थे, उसके बाद हमारे हस्बैंड गांव में ही टीचर हैं, तो गांव में हम समाज सेवा का काम करते हैं जी। तो 2 अक्टूबर का जनसुराज जो है ये पार्टी में इसका अपना छाप आएगा 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? हम लोग पटना जाएंगे इस पार्टी की तैयारी में, और जो इच्छुक जाने के लिए हैं उन सबको ले भी जाएंगे। कितने दिनों से आप जुड़े हुए जनसुराज? 4 महीना से लग 4 महीना से। तो क्या प्रशांत किशोर जी अगर सत्ता में आते हैं, जिस तरह से भी वादे कर रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो रोजगार देंगे लोगों को, और लेकिन बिहार में तो बहुत सारे पार्टी है, लेकिन रोजगार के नाम पर अभी तक बिहार में जो भी बंद पड़े हुए चीनी मिल है वो भी चालू नहीं कर पाया। जो कि जब चुनाव के समय आते हैं तो सभी पार्टी कहते हैं कि हम चीनी मिल चालू करवाएंगे, हमारी सरकार आएगी, तो कह तो देते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता मिल जाते हैं उसके बाद वो लोग भूल जाते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जी ऐसे तो नहीं करने वाले? जी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको लोभ है ही नहीं है किसी चीज़ से। और जैसा कि वो प्रावधान लाए हैं, जो पार्टी में सदस्य होंगे, जो MLA बन के जाएंगे, अगर 2.5 साल में उन पर अविश्वास लगाया जाएगा तो उनको सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इस तरह से लगता है कि जो कर रहे हैं वैसा करेंगे। लेकिन बिहार में तो अधिकांश जातिवाद लोग करते हैं, जाति पाति में लोग बढ़ जाते हैं। क्या लग रहा है कि बिहार में जो जनसुराज प्रशांत किशोर जी वो बिहार जाति से आते हैं,
क्या लग रहा है कि लोगों का समर्थन उनको मिल पाएगा? जी मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जाति पर तब आता है जब पेट भरेगा आपको, तब जाति देखिएगा। तो सबसे ज़्यादा बिहार में गरीबी है, तो गरीबी से बड़ा जाति कोई है ही नहीं, चाहे वो भूमियार हो, ब्राह्मण हो, यादव जी हो या कुशवाहा या क्या कहते हैं, सब में गरीबी है। तो जहाँ तक गरीबी की बात है, पलायन रोकने की बात है, तो हर जाति में है। इसीलिए हम सोचते हैं और देखते भी हैं कि ऐसा नहीं होगा, जाति से हटकर लोग सपोर्ट करेगा। अपने बच्चे के बारे में सोचेगा तो प्रशांत किशोर जी को ही बनाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी लगातार लालू परिवार पर क्यों तंज कस रहे हैं? अभी भी हाल ही में अभी जस्ट उनका पोस्टर जो है डाक बंगला चौराहा पे लगा है, उस पोस्टर पे लिखा गया है, जो बहू को नहीं संभाल पाया वो बिहार का क्या संभालेगा, उस पोस्टर पर लिखी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? अब बिहार में तो और सारी पार्टी है, लेकिन आरजेडी पर ही क्यों तंज कस रही है? क्यों? वो देखिए, आरजेडी हो या क्या कहते हैं यूनाइटेड हो, अगर खामियां जिसमें होगी तो बोला तो जाएगा, चाहे वो परिवार हो या कोई हो। तो जिसमें कमी है बोला जाएगा, उसमें तो है। जो बड़ा बेटा की पत्नी से तो केस चल रहा है, तो ऐसा तो हो रहा है, हम भी पेपर में पढ़े हैं बहुत। तो ये कोई गलत बात तो नहीं है। तो ऐसी है जो सत्ता में रहते हैं उसके पीछे बोल नहीं पाते हैं लोग, अपने डर होता है कि हम बोलेंगे कहीं उनका आदमी हमको मारे पीटे, बहुत तरह से प्रताड़ना करे, इसीलिए नहीं बोलता। लेकिन प्रशांत किशोर जी बीजेपी के बारे में क्यों नहीं बोलती? ऐसा तो नहीं, लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी के लिए काम कर रही है और ये बीजेपी की बी टीम है। जैसे ही इसे चुनाव लड़ेगी और जैसे इसे सीट कुछ आएगा तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता ऐसे, क्योंकि हम बोल रहे हैं, जो यहाँ सरसिया में गए थे वो बोल रहे थे कि मोदी जी के बारे में जो सब बोलता है कि मोदी जी का 56 इंच का कलेजा है, तो ये नहीं सोच रहा है कि हमारा बच्चा खाने के बगैर 56 इंच का नहीं होकर के 32 इंच का हो गया है। तो ऐसा अगर मोदी के सपोर्ट में रहते तो ऐसा नहीं बोलते। तो ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो मोदी के भी सपोर्ट में नहीं है, हमारे अंदाज से ऐसा लग रहा है। प्रशांत किशोर जी को सोचना चाहिए ना, मोदी जी आए तो 5 केजी अनाज दे रहे हैं, इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। नहीं तो 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में महंगाई है। सिलेंडर घर घर पहुंचा रहे थे कि फ्री में सिलेंडर दिए, अब सिलेंडर 1000 में मिल रहा है। तो सबसे जाके हम गांव में हैं, तो गांव के धरातल से हम बात कर रहे हैं कि किसी को पैसा ही नहीं है, सिलेंडर वैसे पड़ा हुआ है। अब 5 किलो अनाज दे करके साल महीना तो नहीं चलेगा, एक नंबर बात। दूसरी बात, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप ले रहे हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए हैं, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिए हैं। सही में गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रही है, तो आप तो कर तो दिए हैं उस पर। चल पहले 300 रुपया क्या सब्सिडी मिलता था, 350 रुपया में सिलेंडर आता था, तो लोग स्वेच्छा से ले लेती थी। अब गरीब आदमी सब सिलेंडर घर में धड़ा हुआ है। तो अभी बिहार में 15 साल लालू जी राज किए, नीतीश जी अभी राज कर रहे हैं 19 साल हम सब, और अभी बिहार में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन सरकार है। लेकिन आपराधिक घटना लालू जी के समय से ज़्यादा बढ़ गया है। ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा बढ़ गया है। अगर गूगल पे आप सर्च मार के देखिए तो आपराधिक घटना ज़्यादा बढ़ गया है और अफसरशाही भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या प्रशांत किशोर जी ये अफसरशाही और आपराधिक घटना जो हो रही है, इसको समाप्त करने में कामयाब हो पाएंगे? अगर जनता जागरूक होगी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो जनता को तो जागरूक करना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर जी, और जनता जब जागरूक हो जाएगी तो स्वतः सब ठीक हो जाएगा। तो आपको बता दें कि अभी जो है प्रशांत किशोर जी की एक पोस्टर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। वो पोस्टर भी आप साइड में देख रहे होंगे, जिस पर लिखा गया है राष्ट्रीय जनता दल परिवार पर जो है उन्हें तंज कसा गया है। उन्हें कहा गया है जो बहू को संभाल नहीं पाया वो बिहार का क्या संभालेगा। तो लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर जी लगातार बिहार में संघर्ष कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जी को कितनी सफलता मिलेगी? इसको लेकर के आप लोगों का क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।